100 लड़कियों के रिश्ते हैं तो 5 लड़कों के रिश्ते हैं। सोच सकते हैं आप, 5। और मैं खुद ऐसे 2 बड़े दीनी इदारों को जानता हूं जो मैरिज ब्यूरो चला करके बंद कर चुके हैं। क्यों बंद कर चुके हैं? उनमें से एक जिम्मेदार की बात थी, उन्होंने कहा, बोले कि हम मैरिज ब्यूरो चलाएंगे कैसे जब लड़कों के रिश्ते आते ही नहीं है, सिर्फ लड़कियों के रिश्ते आएंगे तो हम मैरिज ब्यूरो कैसे चलाएंगे? भाई मैच मेकिंग करने के लिए लड़कियों के सामने लड़के भी तो चाहिए ना। अब सवाल यह उठता है, सब लड़के गए कहां? सारे के सारे लड़के गए कहां भाई? कहां गए वो? हमारी बहनों के लिए, उनसे निकाह करने के लिए नेक दीनदार लड़के कहां गए? तो मैंने 3 थियरीज बनाई और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज की वीडियो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक तरह से एक मुहिम है, एक तरह से एक कैंपेन है, और मैं चाहता हूं कि एज एन उम्मा हम सब इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। हो सकता है आपकी कोई बहन नहीं है जिसके निकाह के लिए आप परेशान हो, कोई बेटी नहीं आप परेशान है, लेकिन उम्मत की तो बहनें हैं ना, उनके ताल्लुक से हम सोचें और सोल्यूशन का हिस्सा बने। 3 प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई किए और 3 सॉल्यूशंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या समझते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस है, आप कमेंट्स में बताइए। सबसे पहली बात, दिखाया जाता है कि जब निकाह का मामला आता है, शादी का मामला आता है, तो दीनदार लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, रिलीजियस लड़कों की बात कर रहा हूं। उनमें पाबंदी नहीं होती कि दीनदार ही लड़की चाहिए। अम्मी कह रही हैं इनसे कर लो, घर वाले कह रहे हैं इनसे कर लो, खानदान वालों का यह मामला है, रिश्तेदारों का यह मामला है, समाज का यह मामला है, या फिर मालदार घर की ये दिख रही है, ये ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। दीनदारी कौन दिखेगा? अगर आप दूसरों से ही निकाह करोगे तो दीनदार लड़कियों का क्या होगा? उनका क्या होगा? वो तो दीनदार लड़के के इंतजार में रुकी हुई हैं कि उन लोग दीनदार लड़के से शादी करना चाहती है, उनका क्या होगा? मेरा ख्याल ये है, और आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। दीनदार लड़कों में बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं शादी करने में कम दीनदार लड़की से भी शादी कर लूं, और बहुत सारे ऐसा भी सोचते हैं कि मैं उसे दीनदार बना लूंगा। अब मैं ये भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, हमारी औलाद जो होती है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। हम कब्र में होंगे, हमारी औलाद कल हमारे लिए नेक काम करे, वो हमारे लिए सदका जारिया बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और औलाद बड़ी होती है ना तो माँ की गोद में बड़ी होती है, और माँ अगर दीनदार है तो दीनदारी अगली पीढ़ी तक जाएगी, और माँ अगर दीनदार नहीं है तो अगली पीढ़ी में दीनदारी नहीं मिलेगी। और ये कहना कि मैं दीनदार बना दूंगा उसे, तो आप बताओ क्या हम खुद की हिदायत की गारंटी ले सकते हैं? हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है। क्या हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुद के चचा को हिदायत दे पाए? नहीं दे पाए ना। आप खुद बताओ कि क्या पेशानी पे लिखा है कि हाँ ये लड़की दीनदार बन जाएगी और ये लड़की नहीं बनने वाली है? तो हाँ, अगर लिखा होता तो देख लेते, हाँ ये मैंने पेशानी पे देख लिया है, दीनदार लड़की बनने वाली है, ये नहीं बनने वाली दीनदार, इससे शादी नहीं करूंगा, ये बन जाएगी दीनदार, इससे शादी कर लूंगा। ऐसा होता तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो फिर मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आप जरा गौर करें कि सेफ्टी किस चीज में है। आपको पता है माहौल का असर पड़ता है हम पर। किसी के पास अगर एक दीनदार बीवी हो तो उसकी कीमत क्या आपको मालूम है? एक दीनदार बीवी बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कल्बुन शाकिरुन, शुक्र करने वाला दिल, व लिसानुन ज़ाकिरुन, जिक्र करने वाली जुबान, व ज़ौजतुन सालिहतुन तुईनुका अला अमरी दुनियाक व दीनिक, और एक नेक सालेह बीवी जो तुम्हें मदद करे तुम्हारे दीन के ताल्लुक से, तुम्हारे दुनिया के ताल्लुक से। खैरु मख्तनज़न नास, ये 3 चीजें दुनिया के खजाने जो लोग जमा करके रखते हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक बैलेंसेस, XYZ, उन सबसे बेहतर है। और इस चीज को अहमियत ही नहीं देते हैं लोग। नेक सालेह बीवी, नहीं, अहमियत नहीं है। तो पहला पॉइंट यह है, मैं दीनदार भाइयों को उभारता हूं कि दीनदार लड़कियों से शादी करो। पॉइंट नंबर 2, हमारे माशरे में बहुत सारे मुस्लिम मर्द ऐसे हैं जो शादी से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, निकाह ही नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें उभारते हैं कि निकाह करो। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वजा, जो निकाह करता है, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, वो अपना आधा ईमान पूरा करता है। फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, तो उसे अल्लाह से डरना चाहिए बाकी आधा पूरा करने के लिए। मैं उन भाइयों को उभारता हूं जो शादी नहीं करते। और फिर क्या होता है, बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे खतरात होते हैं, बहुत सारे ऐसे गंदे बुरे रास्ते होते हैं, वो रास्तों में उनके लिए एक अट्रैक्शन होने लगता है। मैं उन्हें उभारता हूं कि निकाह करो, शादी करो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवानों से मिलते तो सही बुखारी किताब निकाह की हदीस है, कहते या माशर शबाब, ए नौजवानों,
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہے انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں میں بہنیں، میں پورے سوسائٹی کو ابھارتا ہوں کہ ایسے جو ہمارے مرد حضرات ہیں جو شادی نہیں کر رہے ہیں، جو ایسے ہمارے لڑکے ہیں جو نکاح نہیں کر رہے ہیں، ان کو ابھارنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، نکاح کرو۔ انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جب یہ لوگ نکاح کریں گے تو ان کے دیندار بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، انہیں باقی دین پورا کرنے کے لیے اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ ایک جد و جہد کوشش تو ہے، ایسا نہیں کہ نکاح کرتے ہی بالکل زندگی بالکل ہی بدل جاتی ہے، اسٹرگل جد و جہد تو ہے اس میں، لیکن بہتر چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ان کی بیوی شیطان کے حملوں کے خلاف ان کے لیے ایک طرح سے ڈھال ہوتی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2۔ اور پوائنٹ نمبر 3 میرے بھائیوں می بہنیں، یہ پرابلم کی ایک تیسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکے شادی کرنے میں بہت تاخیر کرتے ہیں، بہت تاخیر، کہ ابھی میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں اتنا کما لوں، میں اتنا سیٹل ہو جاؤں، میں یہ کر لوں۔ میں انہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 ایسے لوگ ہیں، حق علی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ لازم ان کی مدد یقیناً کرے گا۔ کون ہے وہ 3 میں سے تیسرا وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو ابھارتے ہیں کہ نکاح کرنے کے معاملے میں یہ تاخیر مت کرو، یہ لیٹ مت کرو، جلدی کرو، اور کوشش کرو کہ جلد اپنی زندگی کے اندر سیٹل ہو جاؤ۔ بعد میں زندگی میں اور پروگریس آپ کر سکتے ہیں، آپ اور مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اچھی طرح سے کچھ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھتے رہیے۔ نکاح کرنے سے آپ کو اسٹرینتھ ملے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل سال جب ہوتے ہیں، جب ایک انسان جوان ہوتا ہے، وہ وقت اکیلے گزارنا پڑتا ہے، ہاں؟ تو کتنا بہتر ہوتا اگر ہمارے معاشرے میں یہ ایک سوچ بدلتی، کیونکہ لڑکیاں تو جلدی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن لڑکے بہت لیٹ تیار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک طرح کی مشکل ہوتی ہے یہ معاملے کے اندر۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ ہم سب کو وہ ساری فیملیز کا، وہ ساری بہنوں کا، وہ سارے ذمہ داروں کا درد محسوس کرنا چاہیے، اور اس چیز کے تعلق سے اپنی اس اللہ کی دی ہوئی زبان کا استعمال کر کے لوگوں کو ابھارنا چاہیے کہ وہ زندگی میں نکاح کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طور پہ گزاریں، تاکہ آخرت میں بھی انہیں کامیابی ملے۔ میرے بھائیو میری بہنیں، یہ اویئرنس ہم سب کو پھیلانا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اس بارے میں بات کر کے اس کے سلیوشن کا حصہ بنیں، اس ویڈیو کو بھی فارورڈ کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔